सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। कुमार वज्रनाभ को नाम त्रिपेद्र सवित कथायां महत्मेकांत परायणस्य नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु योगेश्वराय भवपाद्म मुख्या। श्री अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ ही यदुकुल के महासंहार में से बचे थे। स्त्रियों सेवकों आदि के साथ अर्जुन उन्हें हस्तिनापुर ले आए। वहीं युधिष्ठिर जी ने मथुरा मंडल का उनको राजा बना दिया। उस समय व्रजनाभ की अवस्था छोटी ही थी। पांडवों के महाप्रस्थान के पश्चात परीक्षित जी स्वयं वज्रनाभ को मथुरा का राज्य सौंपने आए। उस समय पूरा व्रज मंडल उजाड़ पड़ा था। वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं रहा था। मथुरा में केवल सूने भवन थे, साधारण पत्थरों के। परीक्षित ने वज्रनाभ से कहा, तुम राज्य कोष सेना आदि के लिए चिंता मत करना। यह सब मैं तुम्हें बहुत अधिक दूंगा। कोई शत्रु मेरे जीते जी तुम्हारी ओर देख तक नहीं सकता। तुम तो केवल माताओं की सेवा करो। उनको जैसे प्रसन्नता हो वही तुम्हें करना चाहिए। वज्रनाभ ने कहा, चाचा जी, यद्यपि मैं अभी बालक हूँ, फिर भी मुझे सभी अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान है। राज्य धन या शत्रु की मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु मैं यहाँ राज्य किस पर करूँ? यहाँ तो प्रजा ही नहीं है। आप इसकी कोई व्यवस्था करें। परीक्षित जी ने पता लगाया तो यमुना किनारे महर्षि सांडिल्य जी का आश्रम मिल गया। राजा के बुलाने पर वे व्रजराज श्री नंद राय के पुरोहित आए। उन ऋषि श्रेष्ठ ने बताया, राजन, व्रज भूमि तो दिव्य भूमि है। साधारण नेत्रों से तो उसके तभी तक दर्शन होते हैं जब तक श्री कृष्ण चंद्र इस लोक में अपनी लीला प्रकट रूप से करते हैं। श्री कृष्ण के अपने धाम पधारने पर व्रज भी अदृश्य हो गया। अब तो इसका दर्शन अधिकारी पुरुष ही कर पाते हैं। तुम मथुरा के मणिमय भवनों को तो इन पत्थरों के रूप में बदला देखते भी हो, पर व्रज में तो कूप, सरोवर आदि तक नहीं दिखेंगे। वहाँ तो अब केवल कंटीली लताएं, सूखे वृक्ष, रेतीली भूमि वियोग की सूचना रूप में रह गई हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण की सभी लीला स्थलियों बतलाऊंगा। तुम वहाँ लीला के अनुरूप सरोवर, कुंड, कूप बनवाओ तथा भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करो। बाहर से कपि, मयूर, गोद आदि वे पशु पक्षी यहाँ लाकर बसाओ जो श्याम सुंदर को प्यारे थे। और व्रज के लोगों के जो संबंधी अन्यत्र मिले उनको भी यहाँ ले आकर धन धान्य से संतुष्ट करके बसाओ। महर्षि की आज्ञा से परीक्षित तथा वज्रनाभ व्रज में सरोवर, मंदिर आदि बनाने तथा लोगों को बाहर से लाकर वहाँ बसाने में लग गए। एक दिन श्री कृष्ण चंद्र की पत्नियों ने श्री यमुना जी के साक्षात दर्शन किए। यमुना जी को सौभाग्यवती के वेश में देखकर आश्चर्य से उन्होंने कारण पूछा। दयावश भगवती कालिंदिनी ने बताया, श्री कृष्ण चंद्र से तो हम सबका कभी वियोग होता ही नहीं। वे व्रज राजकुमार व्रजेश्वर श्री राधिका जी के साथ ही नित्य रहते हैं, जिन्हें श्री राधा का दास से प्राप्त है। नंदन का नित्य सामीप्य उन्हें प्राप्त रहता है। तुम लोग उद्धव जी के दर्शन करो। गोवर्धन के समीप उद्धव जी लता गुंजों में एक होकर रहते हैं। श्याम सुंदर के लीला गुण नाम कीर्तन से वे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके दर्शन से तुम्हें श्री नंदन की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण चंद्र की पत्नियों ने व्रजनाभ से यह बात कही। व्रजनाभ ने गिरिराज गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव प्रारंभ किया। उद्धव जी लता गुल्मों से प्रकट होकर उस महोत्सव में आ गए। सबने उद्धव जी की पूजा की। परीक्षित को उद्धव जी ने कलियुग का निरोध करने के लिए आग्रहपूर्वक भेज दिया। शेष सबको उन्होंने 1 महीने में वैष्णवी रीति से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कथा की पूर्णाहुति
पर नंद नंदन श्याम सुंदर व्रज मंडल के साथ व्यक्त हो गए। व्रजनाभ तथा रानियों ने उस नित्य धाम में अपना स्थान देख लिया। जगत के नेत्रों के लिए जैसे वह चिन्मय धाम अलक्षित हुआ, वैसे ही उस धाम में पहुंचकर व्रजनाभ तथा रानियां भी अदृश्य हो गई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।